ये सबसे बड़ा हमला है और इसमें बहुत सारे उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, मिसाइल फैसिलिटीज हैं, उनके जो सीनियर कमांडर्स हैं आर्मी के, उनको सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये कहा है, परंतु ये उनकी शह पर ही काम किया गया है। दोनों में साठगांठ है, इजरायल और अमेरिका में चेतावनी दी है जो वो जल्दी से जल्दी इस न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दे, हस्ताक्षर कर दे, नहीं तो उसका हाल और भी ज्यादा खराब होने वाला है। बहुत ही चिंताजनक बात है क्योंकि इजरायल ने पहले भी जो वहां पर पश्चिम एशिया में जो किसी भी देश ने अगर प्रयास किया है न्यूक्लियर वेपन्स को या न्यूक्लियर एनरिचमेंट को करने का, तो उन्होंने उसके विरुद्ध ये अटैक्स किए हैं, हमला किया है। इराक के विरुद्ध किया था, सीरिया के विरुद्ध किया, परंतु ये जो अभी कल और आज किया है ईरान के विरुद्ध, ये सबसे बड़ा हमला है और इसमें बहुत सारे उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, मिसाइल फैसिलिटीज हैं, उनके जो सीनियर कमांडर्स हैं आर्मी के, उनको सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। तो बहुत चिंता का विषय है जो अगर ये जो युद्ध है ये बढ़ता है और भी देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो पूरे विश्व के लिए ये बहुत चिंता का विषय होगा। अभी पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध पहले भी चल रहा है और इजरायल में हमास का युद्ध गाजा में पहले ही चल रहा है। तो ये अगर होगा तो इसका पूरी विश्व की शांति पर और अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। दोनों देशों के बीच में साठगांठ है। इसमें अमेरिका को पूरी तरीके से इसके बारे में मालूम था और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है जो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये कहा है, परंतु ये उनकी शह पर ही काम किया गया है। दोनों में साठगांठ है, इजरायल और अमेरिका में, और इसीलिए अमेरिका ने ये धमकी दी है। उसने ये भी कहा है जो पहले हमने मोहलत दी थी ईरान को 60 दिनों की, जो वो हमारे साथ जो बातचीत कर रहा है न्यूक्लियर डील के बारे में, उसके बारे में पूरी उस जहां पर हस्ताक्षर करने हैं पूरे उसके बारे में सहयोग करे, परंतु उसने नहीं किया और कल 61वां दिन था तो इसीलिए इजरायल ने वहां पर हमला किया है। अभी भी चेतावनी दी है जो वो जल्दी से जल्दी इस न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दे, हस्ताक्षर कर दे, नहीं तो उसका हाल और भी ज्यादा खराब होने वाला है। प्रधानमंत्री ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की। वहां के जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं उन्होंने टेलीफोन पर प्रधानमंत्री मोदी को वहां की सबकी सूचना की, वहां के हालात की उन्होंने पूरी जानकारी दी। तो ये बिल्कुल दर्शाता है जो इजरायल और भारत बहुत ही सामरिक मित्र हैं, सहयोगी हैं, पार्टनर हैं, और भारत ने यही मशवरा दिया है जो बातचीत से इस मुद्दे को हल किया जाए, क्योंकि अगर ये मुद्दा और आगे बढ़ता है तो ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय होगा, क्योंकि वहां हमारे करीब उस क्षेत्र में, पश्चिम एशिया के क्षेत्र में हमारे करीब 90 लाख लोग हैं। हमारा जो एनर्जी है वहां से बहुत 50% से ऊपर मात्रा में हमारे पास एनर्जी आता है और हमारे जो रेमिटेंसेज हैं वहां से वो भी बहुत आते हैं। तो इसीलिए वहां पर स्थायित्व होना और वहां पर ऐसा युद्ध नहीं होना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।